आज के सत्संग की हम शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं रोहित सप्रा अंकल को। रोहित अंकल आए और सत्संग शेयर करें। संगत जी, जय गुरु जी। आज शाम को 5 बजे आउट ऑफ द ब्लू आई गॉट अ कॉल। मेरे को फोन आया मोबाइल पे फ्रॉम अ लेडी हु इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज गुरुजी संगत, और उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या आज ओल्ड संगत हैं, आपका नाम पता चला है तो आप क्या शेयर कर सकते हैं। तो इनिशियली आई वाज अ बिट रिलक्टेंट एंड हेजिटेंट, but after speaking with her for a few seconds my hesitation turned into Guruji's hukam and I got courage. And here I am before you all to share my satsang of being with Guruji Maharaj. मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई इन द ईयर 1985, जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ता था और मेरी एज उम्र 22 साल के करीब थी। उस पीरियड में आई हैड वेरी सीरियस मेडिकल इश्यूज विद माय लार्ज इंटेस्टाइन्स। इंटरनल ब्लीडिंग होती थी, जो सब्सिक्वेंटली डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और एट यंग एज माय पेरेंट्स वर वेरी वरिड अबाउट मी, अबाउट माय हेल्थ, और डॉक्टर्स ने कहा था इसका कोई क्योर नहीं है, ही हैज टू लिव विद दिस प्रॉब्लम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और इनको मेडिसिन लेके सिर्फ ट्रीट करना है, क्योरेबल नहीं है। एक दिन मेरे फादर ने मेरे को कहा कि सुबह जल्दी तैयार हो जाना, क्योंकि मेरे को उनके एक फ्रेंड हैं जो आईएएस ऑफिसर थे, पोस्टेड थे उस टाइम एज डीसी चंडीगढ़, कि हमारे ही सेक्टर में, सेक्टर 36 जहाँ पे हम उस समय रहते थे, कि वहाँ पे एक महापुरुष हैं, आप उनके पास जाओ सुबह, और उनके पास पावर्स हैं, आपकी जितनी एलिमेंट है वो क्योर कर देंगे, और आप अपना इलाज उनसे कराइए। So my journey with Guruji started that morning, early morning, when I, along with my father, हम बेरली 250 मीटर चले होंगे अपने घर से और गुरुजी के घर पहुंच गए, और हमें पता भी नहीं था। मैंने जब गुरुजी को पहली बार देखा तो गुरुजी वॉज वेयरिंग अ डार्क पिंकिश कुर्ता पजामा और पूरी चेस्ट ठेठ पंजाबी में बात करते थे। सो मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस कराया अपने आप को और रेफरेंस दिया, और गुरुजी को मेरी मेडिकल कंडीशन बताई। गुरुजी ने मेरे को देखा, पूछा क्या ना है क्या तेरा, मैं ना दसिया। किथे पढ़दा है? सो आई टोल्ड हिम व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज स्टडीइंग। एंड द फर्स्ट थिंग गुरुजी टोल्ड मी वाज वकील साहब। मैंने सोचा यार लॉ तो मैं जरूर कर रहा हूं, बट मेरी तो फैमिली की बिजनेस बैकग्राउंड है, एंड आई हैव नो इंटेंशन व्हाटसोएवर टू बिकम अ लॉयर। तो पता नहीं गुरुजी ने ये क्यों कह दिया। चलो, सो गुरुजी ने मेरे को कहा चल मेरे को ला जा। ही कॉल्ड मी नेक्स्ट टू हिम एंड सेज सुन तू लेट जा। लेट गया, एंड देन ही सेज तेरा ऑपरेशन करना है। आई रिमेंबर आई रेज्ड माय टी शर्ट एंड देन गुरुजी कॉल्ड फॉर फ्यू स्पून्स। उन्होंने चम्मच लिया और जहां जहां मेरी इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम थी वहां पे उन्होंने उसको जोर से प्रेस किया, और 5-7 मिनट बाद कहा जा तेरा ऑपरेशन करता ऐश कर। नहीं समझ आई, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल कि तेरा ऑपरेशन करता ऐश कर। जो पुरानी संगत है गुरुजी की, उनको याद होगा कि गुरुजी यूज्ड टू वेयर रुद्राक्ष माला। सो उन्होंने वहां पे किसी सेवादार को कहा कि एक स्टील के गिलास में थोड़ा पानी डाल के ले आओ। सो गुरुजी ने अपनी रुद्राक्ष माला उस स्टील के गिलास में पानी से जो थोड़ा सा भरा हुआ था डिप की, आंखें बंद की, और वेरी सॉफ्टली ही रिसाइटेड सम जाप। आफ्टर 2 minutes or so he gave me that glass and he says पी ले। संगत जी, वो जो पानी था, जब मैंने उसको सिप किया वो पानी नहीं था, प्योर प्योर अमृत था। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि वो अमृत जल प्रसाद क्या था, किन शब्दों में मैं उसका बयान नहीं कर सकता। जैसे जैसे मैं वो पानी जल पीता रहा, मेरी इंटरनल ब्लीडिंग
रुक गई। That is the way my meeting with our Guruji Maharaj started. और जब कभी मेरा थोड़ा परहेज नहीं होता था खाने पीने में और मेरे को कोई ना कोई प्रॉब्लम दोबारा ब्लीडिंग की शुरू हो जाती थी, मैं इमीडिएटली गुरुजी के पास पहुंच जाता था। वो मेरे को देखते थे, देखते ही समझ जाते थे कि ये जल प्रसाद अमृत लेने आया है। उसी प्रोसेस से गुरुजी ने मेरे को अपने पास बैठाना, जल प्रसाद देना, स्माइल करना और कहना जा तेरा जल प्रसाद तेनू मैं देता, तू जा। ये जो मेरी डिजीज थी इसका सत्संग मैं अब आपसे शेयर करूंगा बिकॉज ये 1985 का इंसिडेंट आप रिलेट करेंगे 2009 में जाके। सो गुरुजी कुछ महीनों बाद सेक्टर 36 से शिफ्ट होके चले गए सेक्टर 36 में। वहां पे एक और आईएएस ऑफिसर थे उस टाइम, आई थिंक मिस्टर आरसी चौधरी। एंड देन वी स्टार्टेड विजिटिंग गुरुजी इन सेक्टर 34। और उस समय उस उम्र में ना इतना बुद्धि थी ना इतनी इंटेलिजेंस थी समझने के लिए कि जिन इंसान को मैं जाके मिलता हूँ, हम जरूर कहते हैं महापुरुष हैं जिनको हम फ्लैश एंड ब्लड में मिलते हैं, ये इंसान आम इंसान नहीं है, ये महाशिव हैं, ये ही इज आवर लॉर्ड, ही इज आवर क्रिएटर। नहीं समझती उस समय मेरे को, एटलीस्ट आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड गुरु जी का महिमा की। आई रिमेंबर वेरी विविडली मिस्टर चौधरी की जो डॉटर थी जिनके हम घर जाते थे, शी यूज टू टेल मी कि अगर हम गुरुजी के कमरे के बाहर खड़े होके कोई भी बात करते हैं, गुरुजी को वो सारी बात अंदर उनको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। मेरे को याद है कि गुरुजी जहाँ पे उनके घर में थे तो उसने गुरुजी की इजाजत के बगैर वो मेरे को कमरा खोल के दिखाया और गुरुजी वहाँ पे मेडिटेशन करते थे और ये भी बताया कि जब गुरुजी मेडिटेशन करते हैं रात को तो उनके चारों तरफ स्नेक्स, सांप होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। सो संगत जी, मेरी मदर बहुत रिलीजियस हैं, तो हमने घर में गुरु ग्रंथ साहब का भी प्रकाश उस समय किया हुआ था, दो वी आर फ्रॉम अ हिंदू फैमिली। सो ऐसे फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती रही गुरुजी के साथ एंड माय मदर बिकेम वेरी क्लोज टू गुरुजी। एंड देन गुरुजी वुड से कि भैन जी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अपनी वड्डी भैन मानना। सो आई हैव वन एल्डर सिस्टर हु वाज मैरिड इन उदयपुर और 1985 की बात है, डिलीवरी के बाद वहां पे शी गॉट मेनिंजाइटिस। तो जो उदयपुर के डॉक्टर्स थे उन्होंने तो कह दिया जी हमारे पास तो कोई क्योर नहीं है, इसको आप पीजीआई चंडीगढ़ ले जाओ। तो मेरी मदर ने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रॉब्लम है। दी ओनली वर्ड्स ही सेड, कोई गल नहीं, फिक्र ना कर। So then she was flown from Udaipur to Delhi and then from Delhi to Chandigarh on an ambulance. जिस दिन वो घर आई तो हमने गुरुजी से कहा हुआ था कि गुरुजी आपसे अरदास है, आपसे रिक्वेस्ट है, जब मेरी सिस्टर आ जाएगी तो आप जरूर आके उसको आशीर्वाद दे जाना। तो उस समय गुरुजी को हमने फोन किया जिसके घर में ठहरे हुए थे, रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट करने के तुरंत 10 या 15 मिनट में गुरुजी, शाम का टाइम था, घर आ गए और सीधा कमरे में गए जहां पे मेरी सिस्टर लेटी हुई थी। उनको गुरुजी ने उसको देखा, 1-2 मिनट लगाए और उसके बाद गुरुजी उसके बेड साइड पे बैठे, उसके सिर को टच किया, हाथ फेरा और हाथ फेरने के 1 सेकंड बाद मेरी मम्मी को बुला के उनको दिखाया कि ये लो, ये रोज फ्लावर है, भैन जी आ लो फुल, अपनी कुड़ी नु कल पीजे एडमिट करा दो, ए ठीक हो जाएगी। So these were his blessings which I saw for the first time, not for the first time because उससे पहले मैं जल प्रसाद रहता था। तो उसके बाद माई सिस्टर रिमेन्ड इन पीजे फॉर अ मंथ, जो उनका नॉर्मल प्रोसेस होता है। टफ टाइम था, लंबर पंक्चर होता था, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड निकलता था, पेंसिलिन के इंजेक्शंस लगते थे, क्या क्या नहीं होता था। बट एज जो गुरुजी महाराज का हुक्म था, she was saved and after a month or two she was back home. गुरुजी, पुरानी संगत को यह भी पता होगा कि मंडे को फास्ट रखते थे, मंडे ऑनवर्ड्स,
and he used to break his fast on Thursdays. So एक बार मेरी मदर ने उनको अरदास की, रिक्वेस्ट की कि गुरुजी की इस टाइम अगर आप जब फास्ट तोड़ोगे थर्सडे को, तो आप प्लीज हमारे यहाँ पे आइए, चरण अपने डालिए और वहां पे आप फास्ट तोड़ो। तो गुरुजी ने उनकी बात को माना, कबूल किया। सो एक दिन थर्सडे का दिन था जब गुरुजी ने हामी भरी और घर आए, और उस दिन मैं पढ़ने नहीं गया, मतलब अपने कॉलेज नहीं गया, लॉ डिपार्टमेंट नहीं गया, एंड स्टेड होम। संगत जी, मेन गेट हमारा बंद था, और अगर उस मेन गेट को कोई खोले तो आवाज से पता चल जाता कि गेट खुला है, और सामने ड्राइंग डाइनिंग था जिससे आप बाहर बैठे देख सकते थे कि कोई भी गेट खोले तो आपको पता भी चल जाए, आंखों से भी और आवाज से भी। सो मैं बैठा ड्राइंग डाइनिंग में वेट कर रहा था गुरुजी की, और मदर मेरे किचन पे थे, गेट बंद था, और मेरी आईज वर ऑफ एंड ऑन दी गेट, कि अचानक से बेल बजती है, and I'm surprised and shocked to see Guruji standing outside. And I'm wondering, गेट खोलने की आवाज नहीं आई, मैं सामने बैठा देख रहा हूं, मेरे को गुरुजी नजर नहीं आए, ये गेट बंद का बंद है और गुरुजी दरवाजे पे खड़े हैं, बेल बजा रहे हैं। उस टाइम भी नहीं समझ आई। आई गॉट वेरी एक्साइटेड, एंड मैंने खुश हुआ बहुत देख के उनको, और मैंने कहा मम्मी जी गुरुजी आ गए। So Guruji was standing there smiling, opened the door. I touched his feet, took his blessings, he patted my back, एंड अंदर आए, बैठे ड्राइंग रूम में। संगत जी, गुरु जी उस टाइम 1985 में ही यूज टू वेयर हिज, जो आजकल हम नॉर्मल कपड़े डालते हैं, पैंट कोट, सफारी सूट वगैरह, उन कपड़ों में, उन चोलों में होते थे गुरु जी। I remember he used to wear those patent leather shoes, shiny brownish ones, or red color or dark maroon color, and very smart looking shoes. So जब लंच का टाइम आया, तो ना उससे पहले, लंच से पहले हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, मैं, मदर और गुरुजी। गुरुजी सोफे पे बैठे, मैं और मदर मेरे नीचे बैठ के उनके चरणों के पास। तो गुरुजी ने मेरे को कहा, वकील साहब मेरे नाल आके सोफे पे बैठ जाओ। मैं कहा नहीं गुरुजी। फिर दोबारा बोले, मेरे नाल आके सोफे पे बैठ जा। मैं कहा नहीं गुरुजी, मैं थोड़े चरणा च बैठना है आज। सो आई सैट नेक्स्ट टू हिज फीट, एंड देन फिर मदर मेरे, शी वॉज अ गुड सिंगर ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज, तो उन्होंने हारमोनियम निकाल लिया और शब्द पढ़ने शुरू कर दिए। तो ऐसे हम आधा पौना घंटा शब्द पढ़ते रहे, तीनों बैठे रहे। तो मेरी मदर ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी चलो आप आज आप बताओ कि आपको एक कोई शब्द बताओ जो आपको सुनना अच्छा लगता है। तो आई रिमेम्बर गुरुजी टेलिंग माय मदर, ये शब्द है, उसका नाम था, व्हाट आई रिकॉल इज, तेरा नाम रोड़ो, रूप रोड़ो। तो मम्मी ने वो शब्द गुरुजी के लिए गाया, बहुत खुश हुए, बहुत ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद फादर साहब मेरे आ गए, देन ऑल ऑफ अस सैट ऑन द डाइनिंग टेबल, वी हैड लंच। हाँ, बिफोर लंच हैड टू बिगिन, सो गुरुजी वांटेड टू वॉश हिज हैंड्स। सो मेरे को कहते चल मैं अपने हाथ धोला, मैं आई एस्कॉर्टेड हिम टू द वॉशरूम, एंड व्हाइल वॉकिंग ही वाज वेरी क्लोज टू मी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कुड स्मेल हिज फ्रेग्रेंस, इतनी खुशबू आ रही थी एमिनेटिंग फ्रॉम हिज बॉडी। सो गुरुजी रुक गए, ही कुड सेंस कि ये ही इज हैविंग दैट दर्शन ऑफ हिज फ्रेग्रेंस। रुक के मैनू पंजाबी च कहंदे, वकील साहब दसो केड़ा सेंट लाया है। आई सेड गुरुजी मैनू एग्जैक्टली नहीं पता, बट बहुत प्यारी, बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ही सेज अच्छा, and then he extended his arm, he gave me his right arm, he says Allah sung hun. I stood there for a minute and I kept on sniffing his right arm, entire right arm, and it was a heavenly fragrance which I do not have any words to describe the feeling and the fragrance. अब मेरे को समझ आती है, उस टाइम नहीं समझ थी कि ये भी एक गुरु जी महाराज का एक ब्लेसिंग देने का अपना तरीका था। सो लंच किया, लंच के बाद गुरुजी कहते कि चलो मैं हूँ थोड़ा आराम करना है, तो बैक लॉन में हमने फोल्डिंग बेड, उस कंबल, क्योंकि नवंबर का, आई थिंक इट वाज समवेयर इन नवंबर, यस, फोल्डिंग बेड लगा दिया, पिलो रख दिया, एंड आई सैट बिसाइड्स हिज फीट एंड वाज स्पीकिंग विद हिम,
talking to him. After some time, there were, I remember, two tall Sikh gentlemen who had come from Punjab visiting Guruji. तो गुरुजी ने हुक्म किया कि दो संगत आई हैं, आप इनके लिए चाय प्रसाद बना के लाओ। चाय प्रसाद आया, उनको सर्व किया। और जब वो संगत दो आए थे मिलने, जाने लगे, तो उन्होंने गुरुजी से इजाज़त मांगी और परमिशन ली। गुरुजी, अगर आप हमें इजाज़त दो, आपकी पिक्चर ले लें। तो गुरुजी ने स्माइल करके कहा, चलो मेरी पिक्चर ले लो। उस टाइम मैं, गुरुजी और मेरी सिस्टर की सिस्टर इन लॉ और मेरी सिस्टर का बेबी, क्योंकि सिस्टर तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो उसको लुक आफ्टर कर रही थी, हम तीनों खड़े, गुरुजी दोनों और गुरुजी तीनों खड़े गुरुजी से बात कर रहे थे। तो जब उन्होंने गुरुजी से इजाजत मांगी, तो मैं और मेरी उनकी सिस्टर इन लॉ हम साइड में हो गए कि ये तो महापुरुषों की पिक्चर खींचने, हमारा क्या मतलब है बीच में खड़े होने का। तो गुरुजी ने मेरे को कहा, वकील साहब मेरे नाल खड़े हो। सो आई टोल्ड हिम इन पंजाबी, आई सेड, गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ पिक्चर ਲੈਣੀ है, मैं की करना है? कहते नहीं, मेरे नाल खड़े हो। सो आई अगेन ट्राई टू परसुएट हिम। मैं कहा, गुरुजी मैं की करना, दसो तो सही ना। कहते नहीं, तुसी मेरे वकील साहब मेरे नाल खड़े हो। सो जो हुक्म, समझ इतनी थी। तो मैं और वो सिस्टर इन लॉ खड़े हो गए, और वो जो सिख जेंटलमैन आए थे उन्होंने पिक्चर ली। और पिक्चर लेने से पहले जब गुरुजी ने मेरे को 2 बार कहा ना, तो उस टाइम एक उम्र थी, एक वो चाइल्डिश बिहेवियर था मेरा। मैं कहा अच्छा, मैंने मन में सोचा, अब गुरुजी आपने मेरे को इतना कहा ना, मेरे साथ खड़े हो, अब मैं बिल्कुल आपके साथ जुड़ के खड़ा हूंगा। I remember I stood right next to him, where my entire right arm was touching his left shoulder and arm, and then he smiled. He just smiled, the most beautiful smile, and that picture was clicked. वो पिक्चर लेके चले गए, और वो पिक्चर की स्टोरी जहां तक मेरी दुनियावी समझ थी खत्म होगी। बट ये पिक्चर का सत्संग मैं आपको 2014 दिसंबर में लेके जाऊंगा, और फिर उसका बारे भी बताऊंगा आपको। संगत जी, जिस तरह मेरी ऐसे जर्नी जब शुरू हुई, तो इतनी समझ तो थी नहीं। तो गुरुजी जो मेरे को थोड़ी बहुत सेवा, जो थोड़ा बहुत हुक्म देते थे, मैं उनको पूरा करता था। ही वुड टेल मी एट टाइम्स कि अच्छा वकील साहब, मैं इस टाइम ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ पिक करके ਉੱਥੇ लेके जाओ। उस टाइम 85 की बात है, मेरे पास तो स्कूटर ही था कॉलेज टाइम में। So I would pick him up, take him around Chandigarh wherever he wanted to go on my scooter, and he would sit behind, and it was such a beautiful blessings he had always। जब भी मैं उनको उतारता था, मेरे को बहुत blessings देते थे मेरे गुरुजी। हाँ, जिस दिन लंच करने आए थे गुरुजी घर पे, जब शाम को जाने लगे, तो मेरे को कहते, वकील साहब हुण मैनू उत्थे उतार दो सेक्टर 34। सो आई चेकड अप। उस टाइम घर में अवेलेबल जो कन्वेंस थी वाज ओनली अ लूना, अ मोपेड। बड़ी शर्म आई। मैं कहा, गुरुजी मेरे को स्कूटर भी इस टाइम मेरा नहीं खड़ा इस समय, ते मेरे को तो सिर्फ मोपेड है। कहते कोई गल नहीं, मैं अज तेरे नाल तेरे पिछे मोपेड ते बैठ के जावांगा। संगत जी, उस दिन entire journey from my house in sector 36 to sector 34, normally I don't do this, though I am inclined religiously, sara rasta I was reciting only one thing, वाहेगुरु वाहेगुरु। और मैं गुरुजी को बड़े प्यार से, बहुत बहुत केयरफुली, केयर से अपनी मोपेड में बिठा के सारा रास्ता उनसे पूछता रहा, आप कंफर्टेबल हो, आप ठीक हो, बिल्कुल कंफर्टेबल हो? He says, हाँ बिल्कुल ठीक है। And he would hold me from my waist, and then we traveled all the way, और सारा रास्ता मैं वाहेगुरु करता रहा। जब मैंने उनको उतारा, तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बहुत ब्लेसिंग्स दी। So this kind of meetings, very small, short, off and on, kept on happening till 1986, sorry। 1986 में ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी चले गए, चंडीगढ़ छोड़ के चले गए। एक दो लोगों से हमने पता करने की कोशिश की, पता चले कहाँ पे हैं, बट कोई पता नहीं चला। ना उस टाइम मोबाइल्स थे, ना उस टाइम पेजेस थे। ऐसा कम्युनिकेशन वाज अ टफ, बिकॉज इवन हैविंग अ लैंडलाइन वाज अ टफ थिंग।
सो माई मदर यूज्ड टू से कि गुरुजी का पता कराओ, बट हमें एक दो बार बहुत कोशिश की बट पता नहीं चला. So 1987 में because of certain business constraints and also terrorism in Punjab, our family also partly shifted to New Delhi. जबकि हमने घर रिटेन किया बट दिल्ली में भी पार्टली शिफ्ट कर लिया. और वेरी सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा गुरुजी से कनेक्शन वाज स्नैप्ड, इट वाज ब्रोकन. ऐसे समय गुजरता रहा. मम्मी कई बार कहते थे पता करो, नहीं पता चल रहा था. 1995 में my father was diagnosed with the fourth stage of prostate cancer, and then somebody informed कि आजकल 95 में गुरुजी is in GK in New Delhi. So पता करवाया. और उस दिन वैसे तो मैं 1987 में चंडीगढ़ शिफ्ट बैक कर गया था. आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस एज अ लॉयर. और वही वर्ड्स थे गुरुजी के, विच कैन नेवर गो वेस्ट. अब उस टाइम मेरे को समझ आई कि जब गुरुजी कहते थे, जब मैं पढ़ता था वकील साहब, और मैंने वकील नहीं बनना था, बिल्कुल नहीं बनना था, और मैं बना वही जो मेरे गुरुजी महाराज का हुक्म था, बिकॉज हिज वर्ड्स कैन नेवर गो वेस्ट, नेवर. सो 1995 में जब हम वहां गए, सो उनको जब मैंने देखा आफ्टर 10 years, इट वाज अ कंप्लीट शॉक. Because I had seen him in a different style, in a different attire, and now he was wearing a chola. His face was radiant. Not, it was not radiant at that point of time, was, but at this point of time, he was royal. He was glowing, and my words would fall short to describe him. So उन्होंने जैसे ही हमें देखा, फटाफट अपने पास साथ ही में बैठा लिया. और क्योंकि हमारे पास वो 10 साल का वॉइड था, गैप था, हमें पता नहीं था कि क्या रिचुअल्स हैं या क्या प्रोसीजर्स हैं गुरुजी के. सो मम्मी ने उनके कान में जाके बात की कि जी इनको तो ये फोर्थ स्टेज है. सो आई रिमेम्बर सब्सिक्वेंटली, उस टाइम तो मैं पूछ नहीं सका कि गुरुजी ने मम्मी आपको क्या बोला. तो उस टाइम गुरुजी ने, मम्मी ने बाद में बताया कि गुरुजी ने क्या, बहन जी जो होएगा ठीक होएगा. So what he meant was कि जो होना है ठीक होना है, but as a boy, as a 22-year-old son, I thought कि यार this is very sad, this is very disheartening. ये तो खैर बात की बात, मेरे को जब घर जाए तब पता चला. तो उस समय जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, ये हमें उस टाइम प्रोसीजर मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता था. तो गुरुजी ने लंगर प्रसाद मंगवाया और मेरे मदर फादर को कहा कि आप एक ही थाली में से लंगर प्रसाद दोनों करोगे, और अपनी बहुत ब्लेसिंग्स दी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा को अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत बहुत सिवियर था. आई वॉज ऑन टू हैवी स्टेरॉइड्स ऑफ 40 to 60 mg एवरी डे. मतलब मैं पिछले 10 सालों से और आगे 15 साल और उसके बाद स्टेरॉइड्स पे रहा हूँ, डे इन डे आउट. एक भी दिन में 40 से 60 mg स्टेरॉइड के बगैर रह नहीं सकता था. चलो मेरे को संगत जी वहां पे जो थे उन्होंने कहा भी आप भी लंगर कर लो. मैं कहा जी मैं तो लंगर खा नहीं सकता, मैं तो एक गिराई खाऊंगा कि मेरे को तो टॉयलेट जाना पड़ेगा. आई कांट रिटेन एनीथिंग इन माय सिस्टम. सो गुरुजी मेरे को देखते रहे, मैं गुरुजी को देख रहा हूँ. मैं कहा गुरुजी, बट मेरी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि टाइम गैप इतना आ गया था वो 10 साल का, कि मैं गुरुजी को देख रहा हूँ, मन में कह रहा हूँ गुरुजी मेरे को जल तो पिला दो. आपने जब जब वो जल पिलाया है मैं ठीक हुआ हूँ, तो आप मेरे को आज जल पिला दो. बट मेरे कर्म नहीं थे, मेरे को हुक्म नहीं था. ना मैंने उस समय लंगर किया, ना मैंने वो कोई चाय प्रसाद ली. संगत जी ये मैं आपको आज इस करके बता रहा हूं क्योंकि आज मेरे को समझ है इन चीजों की, जो उस समय समझ नहीं थी, कि इतनी ब्लेसिंग्स थी इन चीजों में जो मैं नहीं ले सका, because of my own karmic debt, because of my own karmic circle, और as per गुरुजी's हुक्म. सो मेरे फादर की फिर डेथ हो गई 1995 में. और जैसे गुरुजी का हुक्म था उसके बाद संगत जी चीज मैं एक ये शेयर करूंगा कि जिस टाइम मेरे फादर की डेथ हुई और मैं उनकी बॉडी मॉर्चरी में लेके जा रहा था, तो एक आवाज आई
उस टाइम नहीं समझ आई कि ये मेल वॉइस किसकी है, और वो आवाज आई पंजाबी में कि तेरे एक दरवाजा बंद किता है, हुण तू देख तेरे केड़े केड़े दरवाजे नहीं खुलते। I remember that very, very vividly and very clearly and distinctively. उसके बाद I flourished in my profession and there was no looking back. So मैंने आपको अपनी सर्जरी की बात बतानी थी। 2009 में मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी लार्ज इंटेस्टाइन्स रिमूव करनी पड़ेगी। अगर रिमूव नहीं की तो इट कैन बी कैंसेरियस एंड हिज सर्जरी इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सीरियस। चलो, मदर थे, मैं था, तो वाइफ थी, सन था एक छोटा, खूब चिंतित हुए, ये लोग खूब चिंतित हुए। somehow the other मेरे को डर बिल्कुल नहीं लगा, रत्ती भर का मेरे को डर नहीं था, और क्यों नहीं था मेरे को उस समय नहीं समझ आई। तो 2009 में मेरी 2 सर्जरीज हुई हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स इतने थे वो कट्ठी सर्जरीज नहीं कर सकते थे। दे हैड टू गिव अ गैप ऑफ 3 months, बट आई टुक अ गैप ऑफ 12 months exactly, क्योंकि because of steroids it was very complicated. So each surgery was of 12 hours with a risk to my life. संगत जी, अब आप याद करो कि गुरुजी ने मेरे को कहा था 1985 में, जा तेरा ऑपरेशन करता। वो ऑपरेशन गुरुजी ने 2009 में, ये आज के जैसे कहते हैं ना वर्ल्ड में किया, बट वो सर्जरी मेरे गुरु महाराज 1985 में कर चुके थे। अब समझ आती है मेरे को कि मेरे को इतना भी डर नहीं था, मेरे को ये भी नहीं था कि मैं वापस ठीक नहीं आऊंगा। सारे घबरा रहे थे, मैं कहा आप चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होना, और वही हुआ ठीक ठाक जैसे गुरुजी महाराज का हुक्म था। जो सर्जरी वो अपनी स्पिरिचुअल कर चुके थे 1985 में, वो दुनियावी तौर में सिर्फ 2009 में हुई थी, और कुछ नहीं था। आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। दे हैव रिमूव्ड माय लार्ज इंटेस्टाइन्स, they have pulled my small intestines, converted that into loops and then connected it with my anal canal, so that मैं अपनी कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जरूर जी रहा हूं, बट गुरुजी की कृपा से बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूं। 2014 दिसंबर में आई हैड अ क्राइसिस इन माय पर्सनल लाइफ, और मेरी भाभी का मेरे को फोन आता है कि तूने अपना व्हाट्सएप नहीं चेक किया। मैं कहा क्या हुआ है? कहते तेरे को मैंने कुछ भेजा है व्हाट्सएप पे, तू जरा चेक कर। सो मैंने व्हाट्सएप खोला तो संगत जी वही पिक्चर 1985 की 2014 दिसंबर में मेरे सामने आती है, जिसमें गुरु महाराज है और मैं हूं, और वो सिस्टर इन लॉ है। सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनली चोक्ड, आई एम गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय गुरुजी's blessings. ये गुरुजी की पिक्चर completely turned my life completely. जो मैं इतने सालों से डिस्कनेक्ट था, इट कनेक्टेड मी टू गुरुजी लाइक एनीथिंग। आज मैं रियलाइज करता हूं कि जब गुरुजी इंसिस्ट कर रहे थे वकील साहब मेरे नाल खड़े हो, उसके पीछे ये रीजन था कि जब मेरी लाइफ एक्सट्रीम क्राइसिस में थी, ही जस्ट इमर्ज्ड इन माय लाइफ। अच्छा, जो उस टाइम 1995 में जो मेरी सिस्टर का बेटा था, ही वाज अ बेबी, अ फ्यू मंथ्स ओल्ड बेबी, तो उसका नाम भी गुरुजी ने रखा था। उसका नाम रखा था अमित। संगत जी, अप्रैल 2015 में उसकी शादी फिक्स होती है गुड़गांव में, और उससे फ्यू मंथ्स बैक, मे बी December 2014, yes, I get Guruji's picture. April 2015, Amit is to get married in Gurgaon, एंड somehow the other अंदर से आवाज आती है कि मैं अमित की शादी पे तब जाऊंगा, पहले मैं बड़े मंदिर जाऊंगा। सो आई ट्रैवल टू गुड़गांव
stay one night in advance in Gurgaon, go to Guruji's बड़ा मंदिर for the first time in my life. और जब मैं अगले दिन सुबह उठता हूँ 4 बजे आंख खुलती है तो मेरे आंसू बह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि रात को Guruji gives his darshan to me in his dreams, in my dreams. And since then, there is no looking back. No looking back. मैंने अपने जीवन की डोरी गुरुजी के हाथ दे दी है। आज की डेट में आई कांट इवन ब्रीथ विदाउट हिज नेम। सांस लूं तो उनका नाम लेना चाहिए। 24 घंटे आई वांट हिज थॉट्स इन माय माइंड। सो संगत जी, सॉरी वंस अगेन, जुलाई 2017 में my son finishes his 12th and he has to take admission in MIT Noida. So in the meanwhile Guruji मेरे को पुरानी संगत से connect कर देते हैं and I start going to regular satsangs. बहुत प्यार मिलता है, पुरानी संगत मिलती है और मेरे को इतना सीखने को मिला जो मैं ये 25-30 साल नहीं सीख सका गुरुजी के साथ रह के। तो उस संगत, गुरुजी ने अपनी संगत के थ्रू मेरे को बहुत कुछ सिखाया और ये भी सिखाया कि गुरुजी तो मांगना नहीं है, मनना है। सो एनीवे, सो आई टुक दैट एज अ प्रिंसिपल, एज अ गॉस्पेल थिंग कि मैंने गुरुजी से मांगना नहीं है, मनना है, और वो मैं एटलीस्ट 90% फॉलो करता हूँ। एनीवे, जो मैं आपको शेयर अब करने लगा हूँ सत्संग, कि 2012 में मैंने चंडीगढ़ के पास जगह है जीरकपुर, आई हैड परचेज्ड अ शॉप देयर 900 स्क्वायर फीट, और 2012 से वो खाली लॉक पड़ी थी, जबकि मेरा पर्पस था उसको रेंट पे देने का। सो व्हेन माय सन हैड टू जॉइन द एमिटी कॉलेज इन नोएडा, सो उससे 2 महीने पहले मई 2017 की बात है, मैंने गुरुजी को वैसे ही मन में ख्याल आया, मैं कहा गुरुजी अब इसने चले जाना है तो इसको किराए पे चढ़ा दो ताकि जो ऊपर वाला बाहर का खर्चा होगा यहाँ से मीट आउट हो जाएगा। संगत जी, मेरी ये छोटी सी अरदास थी और जो शॉप 2012 से खाली पड़ी थी, जून 2017 में टेनेंट आ गया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग माय रेंट। Angad, my son was in Noida till March 2020. Normally उसको जुलाई में या मई जून में पास आउट होके आना था, because of COVID he came back early. और संगत जी, मार्च में वो आया है, घर आ गया वापस, और मार्च 2020 में टेनेंट वेकेट करके चला गया और आज वो शॉप वेकेंट है। कहने का मतलब है कि जब मैंने गुरुजी को अरदास की और जब तक मेरा बेटा वहां रहा, गुरुजी ने इंश्योर किया कि मेरे को वहां से एडिशनल पैसा आता रहे, और जैसे ही बेटा मेरा वापस आ गया वो टेनेंट छोड़ के चला गया और उसके बाद भी कोई आज टेनेंट नहीं है। जय गुरु जी। एक और सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। जब नोएडा में मेरे को कोई जानता नहीं था, I didn't want my son to stay in a hostel, but I was looking for a PG accommodation. बट मेरे को कोई जानता नहीं था। मैं कहा यार कैसे जाऊंगा, किसको ढूंढूंगा, किसको पूछूंगा कि मेरे को पीजी अकोमोडेशन करवा के दो नोएडा में। सो मेरा एक क्लासमेट है, उसकी डॉटर मेरे साथ जो स्कूल में पढ़ता था, उसकी डॉटर जो मेरे बेटे से 1 साल बड़ी है, सीनियर है, वही कोर्स कर रही थी एमिटी में नोएडा में। तो उसके थ्रू पता चला कि जहाँ पे उसका गर्ल्स का पीजी है, तो उस लेडी से जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या पता वो कोई किसी को जान पहचान से, कोई सोर्स से हमें और इसके लिए अकोमोडेशन मिल जाए। सो एक दिन हम, संडे का दिन था, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं, मेरा फ्रेंड, मेरा बेटा और उसकी बेटी, हम चारों जने चंडीगढ़ से नोएडा चले। सारा रास्ता हम शब्द कीर्तन सुनते रहे और मन में एक ही अरदास थी, गुरुजी मैनू कोई नहीं जानदा, तुसी देखो नोएडा च की करना है, मैनू कोई नहीं जानदा। एंड विद दैट थॉट आई ड्रोव फ्रॉम चंडीगढ़ टू नोएडा।
संगत जी हम नोएडा पहुंचते हैं एंड वी गो स्ट्रेट टू दैट हाउस वेयर दैट गर्ल इज रिजाइडिंग, माय फ्रेंड्स डॉटर, इन अ पीजी अकोमोडेशन। हम घर गाड़ी पार्क की और जैसे ही हमने एंटर किया, दरवाजा खोला, सामने गुरुजी का स्वरूप। एंड मी एंड माय सन वर एक्सचेंज ग्लासेस कि ये क्या चमत्कार हो रहा है हमारे साथ। अंदर गए, आई मेट दैट लेडी हु वाज गुरुजी संगत। उसको मैंने विश किया, जय गुरुजी, एंड शी वाज वेरी हैप्पी टू सी मी। एंड देन व्हेन शी केम टू नो दैट आई एम एन ओल्ड संगत, उन्होंने मेरे को बिठाया, लंच करवाया और कहा कि वीर जी तुसी फिक्र ना करो, अगर ਤੁਹਾਡੀ बेटी होंदी तो मेरे को रहिंदी, क्योंकि बेटा है तो इथे रह नहीं सकता। I said, yeah, I certainly, surely, completely understand that. So उन्होंने मेरे को एक रेफरेंस दिया कि यहाँ पे एक आदमी है, मैं आपको उसका नंबर देती हूँ, आप उससे बात करो, कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर होगा, क्योंकि हमें उसी दिन इसकी अकोमोडेशन ढूंढ के वापस जाना था रात को चंडीगढ़। सो मैंने उसको फोन किया, उसने मेरे को 3-4 आसपास घरों में या उसी सेक्टर के विसिनिटी में चीजें दिखाई, घर दिखाए, अकोमोडेशन दिखाई, बट आई डिडंट लाइक इट। मैंने कहा नहीं, ये यहाँ नहीं रहेगा। वो कुछ गेस्ट हाउसेस थे, कुछ ऐसे थे जो पसंद नहीं आए। सो मैं वापस आ गया और उनको बताया कि जी ये बात नहीं बनी। सो कहनी कोई गल नहीं, तुसी बैठो, मैं तुहानू चाय प्रसाद देनी है। सो चाय प्रसाद आ गया, चाय प्रसाद ली मैंने। एंड ड्यूरिंग चाय प्रसाद उन्होंने मेरे को कहा, वीर जी तुसी बैठो, 10 मिनट चाहिए। मैं क्या हुआ आंटी? शी सेज जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, देयर इज आई थिंक देयर वुड बी अ रूम एडजेसेंट वन, एक घर छोड़ के। सो 10 मिनट बाद वो आंटी आती हैं वापस, कहती हैं जी एक कमरा है, तुसी चल के देख लो। सो ठीक है, चाय प्रसाद खत्म किया, एक घर छोड़ के आई गो टू दैट हाउस। हमें अंदर बुलाते हैं और जैसे ही वो अपने ड्राइंग रूम खोलते हैं, वहां पे गुरु जी का दरबार है। वो हैं, शायद दिल्ली की संगत को या नोएडा की संगत को पता होगा, मिस्टर लाम्बास। उन्होंने तो अपने ड्राइंग रूम में ही गुरु जी का दरबार बनाया हुआ है, और वो देखते ही मेरे आंसू निकल गए कि गुरु जी एक आपकी छोटी छोटी बात सुनते हैं, मन से कही हुई, सच्चे मन से। तो टू कट इट शॉर्ट, मेरा बेटा उस घर में रहा जहां गुरु जी का दरबार था, 3 साल वहां रहा, और उसका खाना वहां से आता था जहां पे लेडीज वाला, गर्ल्स वाला पीजी अकोमोडेशन थी। सो गुरुजी ने पूरा बंदोबस्त किया कि उन्हीं की संगत से उसको खाना आता था, और उन्हीं की संगत में, उसी घर में जहां हर महीने सत्संग होता था, मेरा बेटा वहां रहा 3 साल। और ये कृपा सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज कर सकते हैं। ऐसे देर आर dozens of satsangs which I can share, but then I also understand there are time constraints. तो संगत जी, जब मैं सत्संग में जाता था तो बड़े सवाल होते थे मेरे कि गुरुजी आपने मेरे को इतने समय के लिए क्यों अपने से अलग किया, क्यों दूर रखा। फिर ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब मैं लोगों के सत्संग सुनता था तो समझ आनी शुरू हुई कि ये आपके कार्मिक सर्कल है। जब तक आप अपना कार्मिक डेट नहीं पे ऑफ करोगे, जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होगा, आप उनके दरबार में फटक नहीं सकते। यही हुक्म था मेरे महाराज का कि मेरे को इतने साल का हुक्म नहीं था उनके पास जाने का, लेकिन जितना समय, साल 1.5 साल जब वो हमारे पास रहे, उन्होंने मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं। यहाँ तक कहा जा तेरा कल्याण किता। वो कल्याण किता अब समझ आता है कि तू अपने कार्मिक चक्कर काट के आ, और कल्याण किता मीन्स कि आई विल पुट दैट seed of mine, for lack of a good word, in you, that you will reconnect to me in a beautiful way, which I have ultimately, finally. तो उस नदानी में, बचपने में जो चीजें नहीं समझ आती थी 22 साल की उम्र में,
आज 55 इयर्स की उम्र में समझ आनी शुरू हुई हैं कि एक एक वर्ड मेरे गुरु महाराज का सच है, पत्थर की लकीर है। सो ऐसे मेरे को मेरे सवालों के जवाब मिलते थे। एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपने सत्संग पे तो मेरे को जोड़ दिया, but I'm not happy. I'm not contented. I need to move ahead. I need to proceed more towards my path, spiritual path towards you. एक दिन मेरे को सुबह उठा, मैं कहा यार रात को ये क्या वर्ड्स आए थे, एंड देन आई रिकॉल्ड, रिकलेक्टेड, रियलाइज्ड कि रात को मेरे को 4 वर्ड्स मेरे माइंड में आए, एंड दिस वाज विद अ ब्लैक बैकग्राउंड, एंड दोज वर्ड्स वर कीप योर माइंड स्टिल। 2 दिन तो इन वर्ड्स को समझने में लग गए कि यार व्हाट इज गुरुजी ट्राइंग टू टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय कीप योर माइंड स्टिल। देन इट dawned on me कि यार गुरुजी wants me to meditate, and from that time I have also started meditating, and it is all because of Guruji Maharaj's कृपा। सो मेरा कहने का मतलब है कि आपके मन में कोई चीज आती है, आप उनको सच्चे मन से, दिल से, प्यार से पूछो, आपको जवाब मिलता है, 100,000% मिलता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस से कि जबकि इतनी संगत उनके साथ 30 साल रही है, मैं तो इनिशियली सिर्फ 1.5 साल रहा हूँ, उसके बाद 30 साल बाद कनेक्ट करा हूँ। हर बात का जवाब देते हैं मैं गुरु महाराज, हर बात का जवाब देते हैं। सो ऐसे मैंने एक बार और शेयर करता हूँ सत्संग, मैंने उनसे गुरुजी पूछा, गुरुजी ये क्या, व्हाट इज दिस लाइफ, ये एक आदमी जीता है, मरता है, ये सोल्स चलती हैं, व्हाट इज दिस। और मन में ख्याल आया, गुरुजी अगर आप होते तो मैं आपसे जरूर पूछता। संगत जी मैं आज ये इस करके कह रहा हूँ क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं 85 की बात करता हूँ तो वी कुड वेरी इजीली कन्वर्स, स्पीक विद गुरुजी। उस टाइम इतना मतलब इनहिबिशन नहीं थी, ये नहीं कि आप अपनी मर्यादा सीमा पार कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट आप बड़े प्यार से गुरुजी के साथ बैठ के फ्रीली बात कर सकते थे और वो आपको उसका जवाब देते थे। सो आई यूज्ड टू मिस हिम। अगर आप होते तो इस चोले में तो मेरे को जरूर बताते और मैं आपसे जरूर पूछता, और मैं हक से पूछता क्योंकि मैं आपकी पुरानी संगत हूं। सो ऐसे ही मेरा सवाल था लाइफ का। सो एक दिन यहाँ की एक पुरानी और संगत है, उसका मेरे को फोन आया एंड शी सेज, रोहित, Guruji came in my dreams last night and he wants me to give you a book. I said, which book? So उसने अपना ड्राइवर भेजा और मेरे को एक किताब भेजी। काफी लोगों ने, संगत ने उस बुक को पढ़ा होगा। दिस इज बाय डॉक्टर ब्रायन वेस। द टाइटल ऑफ द बुक इज मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। वो मैंने बुक पढ़नी शुरू की। आई यूज टू रीड 1 or 2 chapters every night before I used to go to sleep. और जितने मेरे सवाल थे, जितने मेरे क्वेश्चंस थे, were answered by reading every chapter of that book. It is as if गुरुजी महाराज मेरे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये लाइफ्स क्या है, सोल्स क्या है, ये कैसे चलती हैं, कैसे इनके कार्मिक डेट्स होते हैं। सो कहने का to cut it short is कि everything is answered by Guruji. Everything is answered by him. I have dozens of satsangs to tell you how he connects, how he conveys through messages, through his old sangat, through signs. You just have to understand. And at times आपको नहीं समझ आती, but at times when you realize, you know what he's trying to convey to you. So अब तो सिर्फ यही ख्वाहिश रह गई है मेरी कि गुरुजी महाराज का हर सांस में नाम लिया जाए, अच्छे कर्म किए जाए, सो दैट यू नो जब समय आए तो गुरुजी महाराज हो। सो ये मेरा आज का सत्संग है, टू कट इट शॉर्ट। अगर मेरे से कुछ कहने में गलती हो गई हो तो हाथ जोड़ के संगत जी
माफी मांगता हूँ। जय गुरु जी। नेक्स्ट सत्संग के और बढ़ते हैं और इनवाइट करते हैं साज मल्होत्रा आंटी को। साज आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। प्रणाम संगत जी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक गुरुजी कि उन्होंने ये मौका दिया है और आज जो ये शेयर करने का चांस मिला है, ये भी बहुत प्यारा सत्संग है क्योंकि आज दोपहर को ही गुरुजी ने घर में अपनी गद्दी लगवाई हुई है। तो आज दोपहर को ही मैं गद्दी के सामने बैठी हुई थी और मैं गुरुजी से ऐसी बात करी थी कि उन्होंने पहले भी मौका दिया था इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करने का। तो आज मैं दोबारा जाके वो सत्संग जो शेयर किया हुआ था वो सुन रही थी एंड मैंने मन में ही कहा कि गुरुजी मैं और अच्छे से शेयर कर सकती थी, उस दिन मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया था, तो कितना कुछ रह गया, आपके तो बड़े प्यारे प्यारे और भी सत्संग थे। तो आउट ऑफ इमेच्योरिटी आई सेड दिस कि कितने प्यारे प्यारे और भी सत्संग थे, बट हर सत्संग ही उनका जो है, हर ब्लेसिंग ही बहुत प्यारी है। तो मैंने ऐसे मन में ही कहा कि और बेटर हो सकता था एंड इन द इवनिंग ओनली मुझे आज का जो ये सत्संग शेयरिंग का मौका है, ये भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है एंड मैं आज उनसे बैठ के ऐसी बात कर रही थी कि गुरुजी पहले भी आपने मौका दिया था इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करने का, तो इतना अच्छे से नहीं हुआ था और अच्छे से हो सकता था, वो बड़ी जल्दी जल्दी में बोल दिया था। मैंने मन में ही बस ये कहा और शाम को ही आरती आंटी ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप सत्संग शेयर करोगे। तो आई गॉट गूज बम्स कि गुरुजी मैंने तो मुंह से भी नहीं निकाला था, मैं मन में ही सोच रही थी कि और बेटर कर सकती थी लास्ट टाइम, बट आप सब जानते हो और आपने आज फिर से देखो मौका दे दिया, तो शुक्राना गुरुजी का। अब यही बात हुई है कि गुरुजी ऐसे मन की बातें जान जाते हैं और अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराते रहते हैं। सो फर्स्ट आई लाइक टू स्टार्ट बाय टेलिंग आप सबको कि गुरुजी के साथ ये जो सुहाना सा सफ़र है ये कब शुरू हुआ। सो जब मैं 2-3 साल की थी तब से ही माई फैमिली वॉज कनेक्टेड टू गुरुजी एंड तो ये अराउंड आई गेस 2001 की बात होगी एंड उस समय बहुत छोटी होती थी, छोटे बच्चों को क्या ही याद होता है, बट स्टिल मुझे इतनी मेमोरीज़ हैं कि गुरुजी को देखा हुआ है, उनको फील किया हुआ है, टच किया हुआ है, तो बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। कितनी ऐसी संगत है जिन्होंने एक बार भी नहीं देखा है उनको, बट स्टिल बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी ने वो मौका दिया अपने आप को छूने का, अपने आप को देखने का। और ऐसे उसके बाद जैसे अभी अंकल शेयर कर रहे थे कि कुछ कार्मिक डेथ होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि फिर उसके बाद नहीं जाना हुआ, कितने साल बीत गए एंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स लास्ट ईयर ओनली जुलाई में गुरुजी महाराज ने फिर से अपने दर पे बुलाया और जगह दी और फिर से अपने चरणों में बुलाया एंड बहुत ही लाइफ का एक रफ पैच चल रहा था, रफ फेज चल रहा था एंड जिसके कारण मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, यू नो हाउ इट इज़ लाइक। तो गुरुजी महाराज ने अपने दर पे बुलाया एंड मैं जलंधर से हूँ, तो जलंधर मंदिर जब गई, वहाँ जाते ही जैसे हलवा प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, कुछ नहीं याद था कि ऐसा सिस्टम होता है। जैसे जैसे जो सेवादार थे वहाँ पे कहते गए और हम करते गए एंड जैसे ही हलवा प्रसाद की पहली बाइट खाई, आप मानेंगे संगत जी, मैं इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा रोना निकलता गया एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आई वॉज शॉक्ड, सरप्राइज्ड एंड बहुत सी मिक्स्ड इमोशंस और फीलिंग्स चल रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट देन ग्रेजुअली जैसे ही आगे लोगों के सत्संग सुने तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी महाराज ऐसे आपकी क्लीनिंग करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं। अगर आप रो रहे हो तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन कि आप गुरु के दर पे जाके रो रहे हो एंड यू आर एट द राइट प्लेस, वो ये साइन है, सिग्नल है। सो उसके बाद से गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा ऐसी बरसाई है कि मैं बता नहीं सकती आपको संगत जी। इट्स जस्ट बीन अ ईयर, अगर मैं देखूं लास्ट ईयर जुलाई से अभी तक, तो उतने में ही गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं अपनी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आई एम अ सिंगर बेसिकली। गुरुजी महाराज ने उस कंठ से बख्शा है, उस गले से बख्शा है कि वो कला दी है। तो टीवी पे एक ऐड आ रही थी, एक कॉन्सर्ट होना था चंडीगढ़ में एंड माई मॉम एंड मी वी वर वॉचिंग दैट एंड मम्मा कहते मज़ा आ जाएगा अगर तू यहाँ पे परफॉर्म करेगी। तो मैं मन में कहूँ, मैंने कहा अभी तो मैं बिगनर हूँ और इतनी कोई बहुत फेमस सिंगर नहीं हूँ, तो मुझे क्यों कोई बुलाएगा यहाँ पे और क्यों मैं परफॉर्म करूँगी, कैसे परफॉर्म करूँगी। मैंने हंसते हंसते कहा, मैंने कहा गुरुजी को बोलो, फिर हो सकता है वो ऐसा कुछ कर दे। एंड आफ्टर 2 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द इवेंट कंपनी
फॉर द सेम इवेंट वो कहते क्या आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे? एंड आई गॉट चिल्स कि ओ माय गॉड, मैंने ऐसे बोला एंड गुरुजी महाराज ने सुन लिया एंड वही सेम इवेंट में बुला दिया. तो बहुत बहुत प्यारे हमारे गुरुजी महाराज. एंड अनदर एग्जाम्पल कि कैसे उन्होंने मुझे एक और प्रोजेक्ट दिलवाया जहाँ पर लॉकडाउन में लोगों के काम सारे बंद हो रहे थे कोरोना की वजह से. जब शुरुआत में बहुत ज़्यादा लोगों में डर था, खौफ था इसका, वहाँ पे आर्टिस्ट लाइफ भी और ये सब सिंगर्स, डांसर्स, एवरीवन वाज सफरिंग मोर बिकॉज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बिल्कुल बंद हो गई थी, पब्लिक गैदरिंग्स एंड एवरीथिंग. तो बहुत बहुत सफरिंग थी. बट येस, गुरुजी महाराज से मैंने ऐसे कहा था कि क्या है, अभी तो आपने शोज़ दिलवाने शुरू किए थे, आपने फिर से अब ये करा दिया है लॉकडाउन, अब क्या करेंगे, अब कहाँ से होगा, कैसे होगा. तो इवेंचुअली अ वेरी फेमस पंजाबी सिंगर ही कॉन्टैक्टेड मी ऑन सोशल मीडिया. उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे साथ एक गाना करोगे. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है. एंड आई रेडीली सेड येस सर, व्हाई नॉट, आई लव टू कोलैबोरेट विद यू. तो ऐसे ही भी एक्सचेंज्ड आवर नंबर्स एंड व्हाट्सएप पे जो उस समय डीपी थी मेरी वो गुरुजी की लगी हुई थी एंड स्टेटस भी यही था, जय गुरुजी. तो उन्होंने, जो वो सिंगर थे, उन्होंने आगे से मुझे सबसे पहला मैसेज व्हाट्सएप पे लिखा, जय गुरुजी. सो मुझे लगा कि उन्होंने वैसे ही मेरा स्टेटस देख के लिख दिया होगा. बट देन इवेंचुअली आई गॉट टू नो कि वो भी गुरुजी को मानते हैं और उनको बड़े मंदिर में गाने का मौका भी मिला था. सो मुझे तब एहसास हुआ कि ये मौका तो मेरे मालिक ने मुझे दिलवाया है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे मालिक ने दिलवाई है. एंड कैसे लॉकडाउन में गुरुजी ने सब कुछ पॉसिबल किया, रिकॉर्डिंग करना, वीडियो शूट करना, एंड उस गाने पे गुरुजी की कृपा से मिलियन व्यूज़ भी हैं. तो कैसे ही मतलब आपको फर्शों से उठाकर वो आपको अर्शों तक पहुंचा सकते हैं, ऐसी ताकत है हमारे गुरुजी में, हमारे महाशिव में, कि सच में संगत जी, फर्शों से उठा के अर्शों तक, अगर आप सच में उनसे प्रेम करो, सच में उनको मानो, सच्चे दिल से दुआ करो, तो उनको पता है. मैंने कभी नहीं मांगा उनसे कि आप मुझे ये दिलवा दो स्पेसिफिकली, वो दिलवा दो, बिकॉज हमको नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है. बट या ऑलवेज यही दिल से निकलता है कि गुरुजी जो आपको लगे ठीक है. बस अगर कुछ मांगना भी होता है तो आई वेरी इनोसेंटली आई ऑलवेज से कि गुरुजी मुझे ये चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है ये ठीक है तो ही देना, नहीं तो कोई बात नहीं. सो ऐसे मांगती हूँ अगर कभी मांगना भी होता है तो. एंड देन गुरुजी महाराज अपने होने के बहुत बहुत प्यारे सिग्नल देते हैं, साइंस, निशानियाँ देते हैं, और ये भी बताते हैं कि वो हमको हमेशा सुन रहे हैं और देख रहे हैं. ऐसे ही क्या हुआ था कि एक बार मैं और मेरी मॉम, हम लुधियाना जा रहे थे जलंधर से, एंड ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम्स, हमारा जो नेविगेशन वाला वो है वो नहीं चल रहा था. एंड आई वॉज गोइंग टू माई नानीज प्लेस. हम थोड़ा सा वहाँ पे नया रास्ता कुछ बना था तो हम कन्फ्यूज़ हो गए थे. एंड वी वर वेरी अफ्रेड कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे पता चलेगा. तो ऐसे ही मन में बोला कि गुरुजी प्लीज़ अब रास्ता दिखाओ, कुछ तो करो. एंड साथ ही हमारी कार की साइड से एक गाड़ी हमारे आगे आई ओवरटेक करते हुए, जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी. एंड आप मानेंगे संगत जी, वो कार हमको नानी के घर के टर्न तक छोड़ के आई, एंड उसके बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स इट जस्ट वैनिश्ड. एंड पूरा रास्ता हमको दिखा के, मतलब अराउंड 30 मिनट्स वो कार हमारे को रास्ता दिखाती रही. कार क्या, वो गुरुजी महाराज ही थे हमारे, रास्ता दिखा के वो अपना चले गए. यू नो, जस्ट लाइक दोज सुपर हीरोज जो आते हैं एंड विदाउट क्रेडिट लिए चले जाते हैं वैसे ही गुरुजी महाराज ने हमको रास्ता दिखाया एंड उसके बाद वो चले गए. बड़े प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे कि बड़े दिन हो गए थे कि कोई कार नहीं दिखी थी जिसपे गुरुजी का नाम लिखा हो या ऐसे कुछ लिखा हो. तो ऐसे ही मम्मा ने मेरे को बोला कि हम बाहर घूम रहे थे, तो मम्मा कहते बड़े दिन हो गए हैं यार साज, कोई कार नहीं दिखी है जिसपे गुरुजी का ऐसा नाम लिखा हो, क्या करें, कब दिखेगी. संगत जी, विद इन सेकेंड्स अ कार जस्ट, मतलब ऐसी इतनी स्पीड में निकली हमारी साइड से, वाइट कलर की कार थी वो, और उस पर लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, एंड इट जस्ट वैनिश्ड इन सेकेंड्स. तो इतने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज की, हमारी छोटी छोटी जो हम चीज़ें मांगते हैं या कुछ भी कहते हैं, हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं. एंड ही इज़ सो स्वीट. ऐसे ही एक बार हमने अपने घर पे गुरुजी महाराज के आगे से सत्संग करवाया. ये आई गेस इसी साल जुलाई की बात है. एंड उस समय क्या हुआ कि मैं चाहती थी कि अगर हम अच्छे से सत्संग करें तो नई थाली लेके आते हैं, नए बर्तन लेके आते हैं.
सो आई वेंट टू द यूटेंसिल्स वाली शॉप विद माई मॉम एंड शॉप पे जाके हमने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया, थाली एंड ऑल। और वो एक ही शॉप थी जो हमको लास्ट रात को मिली, अगले दिन सत्संग करना था, तो हमने फटाफट कहा कि चलो इसी शॉप पे चले जाते हैं। एंड वी कलेक्टेड एवरीथिंग। और उसके बाद मुझे कॉल आ गया, तो मैं कॉल सुनते सुनते थोड़ा दूर चली गई। द मोमेंट आई टर्न बैक, तो मैंने देखा मॉम बिलिंग काउंटर के ऊपर। मैंने कहा मॉम ऊपर देखो, इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप था जो उनका येलो वाला चोला है उसमें। एंड मैंने कहा देखो ये गुरुजी महाराज चाहते थे कि हम यहीं से लें। और फिर हमने उन शॉप वाले जो अंकल थे उनसे भी पूछा, तो वो कहते मैंने रिसेंटली ही अभी गुरुजी से कनेक्ट हुआ हूँ और ये स्वरूप भी अभी दिल्ली से ही भिजवाया है किसी ने। सो ऐसे ही गुरुजी महाराज कनेक्ट करते रहते हैं। एंड उसके बाद मुझे मेरे डैड का कॉल आया कि आई एम आउट समवेयर बट मेरी कार ख़राब हो गई है, सो यू एंड मम्मा कम और मुझे पिक करके ले जाओ, कार हम बाद में ठीक करा देंगे। सो वॉट हैपन वॉज दैट हम पहुँचे पापा के पास एंड वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि चलो कार को यहाँ पे लगा जाते हैं, सुबह अगले दिन हम ले जाएंगे, हम मैकेनिक को कह देंगे वो ले जाएगा। बट डैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन। डैड कहते कि कार तो मैं यहाँ पे रात को लगा जाऊँगा बट कार का ख्याल कौन रखेगा, इज़ इट इवन सेफ? तो मैंने कहा पापा आप टेंशन मत करो, गुरुजी हैं, सब ठीक होगा। एंड पापा इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ गुरुजी, तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। बट जहाँ पे पापा ने सोचा कि चलो अब मैं गाड़ी लगा देता हूँ, उसके साथ ही हमने देखा कार खड़ी थी जिस पे लिखा था जय गुरुजी। क्या नहीं बिलीव संगत जी, पूरे रोड में जहाँ जगह मिली और पापा ने सिर्फ ये कहा ही था कि कार का ख्याल कौन रखेगा, एंड जहाँ जगह मिली बिल्कुल साथ वाली कार पे लिखा था जय गुरुजी। तो मैंने कहा लो भाई आपकी गाड़ी का ध्यान रखने गुरुजी यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो इतने प्यारे हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आप उनसे दिल से बात करके देखिए, दिल अपना लगा के देखिए उनके साथ, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। ऐसे ही संगत जी एक और मेरे मन में बड़ी कश्मकश थी रिसेंटली, ये बड़ा रिसेंट सत्संग है कि ना अब जैसे फेसबुक पे गुरुजी महाराज ने सेवा दिया है, सत्संग करवाते हैं, हम गवाते भी रहते हैं कितने शब्द और गाने, कितना कुछ। तो मुझे ऐसे सुनने में आया था कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो रही थी कि हम अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स डेडिकेट कर रहे थे गुरुजी को। सो आई गॉट टू नो दिस फ्रॉम अ फ्यू पीपल, बट आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, आई एम क्योंकि मैं भी छोटी हूँ एंड आई एम गुरुजी's डॉटर, एंड मुझे लगता है कि हर अल्फाज, हर जो लफ्ज़ हैं, चाहे वो कोई बॉलीवुड गाना ही क्यों ना हो, कोई गीत ही क्यों ना हो, बट अगर हम उनको अपने गुरु को इमेजिन करते हुए गा रहे हैं तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। आफ्टर ऑल दे आर जस्ट वर्ड्स, हम उनको किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं और फिर तो ये हमारे भगवान हैं। सो मैं बहुत कश्मकश में थी। मैंने कहा गुरुजी आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, आई डोंट वांट कि मुझे ये भी नहीं पता कि आपको भी ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मे बी आप चाहते हो कि मैं ना गाऊँ, तो मैं बहुत कश्मकश में हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। 2 दिन मैं बहुत परेशान थी, उन 2 दिन मैंने सत्संग भी नहीं किए एंड मेरे मन में यही सवाल था गुरुजी से कि प्लीज़ आप ये मेरा डाउट क्लियर करो कि क्या मुझे गाने चाहिए बॉलीवुड सॉन्ग्स आपके लिए कि नहीं। तो इवेंचुअली आई गॉट दिस टेक्स्ट फ्रॉम अतुल अंकल एंड उन्होंने मुझे कहा कि दिवाली का मौका आ रहा है, सो वी वांट कि आप एक गुरुजी के लिए बॉलीवुड सूफ़ी इवनिंग रखो एंड वी वांट कि आप उसमें बॉलीवुड और सूफ़ी गाने गुरुजी को डेडिकेट करो। सो वहाँ से मुझे अपनी क्लैरिफिकेशन मिल गई कि गुरुजी महाराज कहते लेती है तो गा जिन्ना मर्जी गाना। एंड आई सीरियसली गेट टीयर्स इन माई आइज़ जब मैं ये सोचती हूँ कि वो इतनी इतनी बातें सुनते हैं, इतनी इतनी बातें, और हर बात का जवाब देने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं संगत जी। एंड ऐसे ही बस वो बहुत अच्छा सत्संग करवाया एंड उसके बाद इतनी संगत ने प्यार दिया कि वो और सुनना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो मैसेज हियर कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डेडिकेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ सॉन्ग टू गुरुजी महाराज, या मे बी इट अ बॉलीवुड लव सॉन्ग या कैसा भी होता है, बिकॉज वो आपकी भाव देखते हैं, वो आपका भाव देखते हैं कि आप किस भाव से उनको वो डेडिकेट कर रहे हैं। अब गाने की बात हो रही है तो गुरुजी महाराज ने एक और सेवा दी इसी साल उनके बर्थडे पे गाने का, एंड ऐसे ही फेसबुक पे एक पेज पे सत्संग करवाने का उन्होंने मुझे दिया। एंड दैट डे आई रिमेंबर 7th को मैंने 3 सत्संग किए थे, सुबह दोपहर शाम को गुरुजी महाराज ने करवाए। एंड इतनी गाने की क्षमता भी उन्होंने ही दी, बिकॉज 1.5 घंटा 3 बार सुबह शाम दोपहर गाना, इट्स लिटिल टफ, बट उन्होंने गवा दिया। एंड उसके बाद से मैं बहुत लो फेज़ में चली गई थी संगत जी, आई डोंट नो व्हाट हैपन टू मी, बट उसके बाद से मुझे कुछ दिन तक तो ऐसा लगा कि गुरुजी से मैं दूर जा रही हूँ या गुरुजी मुझसे दूर जा रहे हैं।
हो जाता है ऐसे कभी कभी, लोज एंड हाइज चलते रहते हैं ज़िंदगी में। तो मुझे काफ़ी देर तक लगता रहा कि मैं गुरुजी से दूर जा रही हूँ। एंड तो ऐसे ही मैं गुरुजी के पास बैठ के बहुत रोई उनके स्वरूप के आगे कि गुरुजी, पता नहीं, मुझे लग रहा है आप मेरे से दूर जा रहे हो या मैंने कोई गलती की है, तो आप मुझे प्लीज़ बताओ। आप हो ही नहीं मेरे साथ, मुझे ऐसे लग रहा है, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, आप मेरा ख्याल ही नहीं रखते हो। मैंने ऐसे बोला। एंड आफ्टर फ्यू आवर्स ओनली लेडी फ्रॉम गुरुजी संगत, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। शी वॉज फ्रॉम US। कहते कि मैं ना अभी दरबार की सफाई कर रही थी एंड मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी ने अभी कहा है कि साज नू पुछो दा हाल किद्दां है, किवें है वो, पुछ मेरी धी किवें है। एंड आई गॉट टीयर्स इन माई आईज कि उन्होंने ये चीज़ को मुझे एहसास दिलवाने के लिए, ये चीज़ को मुझे फ़ील करवाने के लिए, महसूस करवाने के लिए मुझे उनसे मैसेज करवाया। नहीं, हम इंसान ऐसे होते हैं संगत जी, हमको ना कोई सबूत चाहिए होता है या कोई ना कोई चमत्कार चाहिए होता है बिलीव करने के लिए कि हमारे मालिक हमारे साथ हैं या हमारे सिर पे अपना हाथ उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। तो दैट इमेच्योर किड आई वॉज। एंड उसी इमेच्योरिटी में मैंने कहा आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है, क्योंकि बड़े दिनों से कुछ ऐसा हुआ ही नहीं होगा। बट देन दैट लेडी कॉल्ड मी एंड उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी कह रहे हैं मेरी धी नू पुछ ओ किवें है, ओ ठीक है ना। एंड उसके बाद बैक टू बैक फॉर 2 to 3 days संगत फ्रॉम लंडन, पता नहीं कहाँ से मुझे कह रही थी कि गुरुजी कहते ओ मेरी धी है, ओ मेरी धी है, उन्होंने पुछो किवें है। धी मतलब होता है डॉटर इन पंजाबी, जिद्दां आपां कहंदे धी है मेरी। एंड मुझे बहुत बहुत इसमें खुशी होती है महसूस करके कि मैं उनकी बेटी हूँ एंड ही इज़ माई फादर। ही एक्चुअली इज़, बिकॉज हर मोड़ पे वो खड़े होते हैं, हर मोड़ पे। और उनके साथ रहते हुए एक और चीज़ की भी रियलाइजेशन हुई है संगत जी कि जो उन्होंने हमको दिया है ना, हम सबको उसमें खुश रहना चाहिए, बिकॉज उनको पता है कि हम क्या कितना कब डिज़र्व करते हैं। अब मुझे मेकअप करने का बहुत शौक़ था और अभी भी है बट ऐसा होता है ना कि गर्ल्स कैन नेवर हैव इनफ मेकअप। तो मैं अपना ड्रेसिंग टेबल देख के ना बड़ी परेशान हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी मुझे नया मेकअप चाहिए और मुझे नहीं पता, बट मैं मॉम डैड के इतने पैसे नहीं खर्चवाना चाहती हूँ बार बार, और बट मुझे और चाहिए। तो होता है ना, वो मन कभी भरता नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग की आदत हो जाती है जब तो ऐसे ही मैं बार बार कह रही थी, मैं बड़ी परेशान थी। फिर मैंने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। मैंने कहा क्या है गुरुजी, जब मैं अच्छे से कमाने लग जाऊंगी ना, जब आप मेरी मदद करोगे तो मैं खुल के मंगाया करूँगी, फिर नहीं मैं सोचूंगी। बट देन आफ्टर फ्यू मिनट्स ओनली मेरी फ्रेंड मेरे घर आई एंड शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ माई ड्रेसिंग टेबल। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि हमको पता नहीं क्या मिल गया है। शी स्टूड एंड शी सेड ओ माई गॉड सास, तेरे पास तो कितना सारा मेकअप है, तू पागल नहीं हो जाती इतना सारा मेकअप रख के, एक ही तो मुंह है, कितना मेकअप करना है। एंड शी सेड कि एक ही प्रोडक्ट की इतनी चीज़ें क्यों चाहिए तेरे को। कहती वाओ, सारा दिन ही बंदा देखता रह जाए कि क्या लगाएं क्या लगाएं। और उस समय मुझे इतनी शर्म आई संगत जी कि ओ माय गॉड कि जो हमारे पास है वो किसी के लिए कितना ज़्यादा हो सकता है, जिसको हम कुछ भी नहीं समझते वो किसी के लिए कितना ज़्यादा मैटर कर सकता है। एंड उसी टाइम आई अपोलोजाइज टू गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी तुसी जिन्ना दिता है उन्ना भी बहुत है, आप तो फिर भी कंप्लेन करते रहते, शुक्रगुजार ही नहीं होंगे। एंड ऐसे एक और सत्संग है कि आई यूज टू बी वेरी फैट एंड वेरी हेल्दी बहुत पहले, बट नाउ आई हैव रिड्यूस्ड विद गुरुजीज ग्रेस। एंड बट मैं फिर भी, होता है ना, एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। तो वन डे आई वॉज गोइंग टू चंडीगढ़ विद माई पेरेंट्स एंड वहाँ पे क्या हुआ रास्ते में कि मैं ना फ़ोन देख रही थी। और जैसे आपको पता है संगत जी, जो सोशल मीडिया का वर्ल्ड है दैट इज़ नॉट द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल ही सच्चाई उसमें नहीं होती है 100%। सब अपना बेस्ट पार्टी पोस्ट करते हैं, कोई रियलिटी नहीं पोस्ट करेगा, एडिट करके सब करके। तो मैं मॉडल्स की पिक्चर देख रही थी और मैंने कहा गुरुजी क्या है, आपने मेरा 20-25 किलो कम करवा दिया और नहीं करवा सकते, बिल्कुल मॉडल जैसा नहीं बना सकते आप मुझे बिल्कुल परफेक्ट होना है। तो मैं ऐसे सारे रास्ते चंडीगढ़ के 3 घंटे कंप्लेन करती हुई जा रही थी फ़ोन देखते हुए। एंड हम एक फूड जॉइंट पे रुके, वहाँ पे हमको थोड़ा बीच में खाना था इसलिए। एंड द मोमेंट आई गॉट डाउन फ्रॉम द कार कंप्लेन करते करते, सामने से मेरे एक बंदा चलता हुआ आ रहा था जिसके हैंड्स स्वोलन थे इतने ज़्यादा। उसको प्रॉब्लम थी एलिफेंटियासिस जिसको कहते हैं, इतने बड़े बड़े स्वोलन हैंड्स नीचे तक जो ऐसे लटक रहे थे एंड आप देख भी नहीं सकते थे, वो एक ऐसा दृश्य था। एंड मैंने अपना मुंह एकदम से टर्न करके आईज अपनी बंद कर ली एकदम से। एंड मुझे इतनी शर्म आई संगत जी, मुझे आप लोगों के सामने कहने में कोई शर्म नहीं है, बिकॉज हम इंसान होते ही ऐसे हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हम किसी भी चीज़ से, हमको हमेशा ही और चाहिए।
बट उस समय ऐसी रियलाइजेशन कराई गुरुजी ने, वो बंदा आया एंड मतलब आप देख भी नहीं सकते थे वो दृश्य। एंड मुझे ऐसे लगा कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास हाथ पैर हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो ठीक नहीं है, इन सब उनके पास किसी का कोई अंग नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, बट वी आर सो ब्लेस्ड। हमारे सर पे छत है, फिक्र करने वाले माँ बाप हैं और पूछने वाले गुरु हैं, ख्याल रखने वाले गुरु हैं। हमको तो बहुत बहुत महफूज और ब्लेस्ड फील करना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट गुरुजी महाराज टॉट मी। इसके बाद और ऐसे ही लॉकडाउन का भी एक छोटा सा सत्संग यही कि मुझे याद है संगत जी, मैं एक शॉप पे उतरी थी राशन लेने के लिए एंड टचवुड गुरुजी महाराज की कृपा से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। फाइनेंशियली उन्होंने बिल्कुल ठीक रखा है। इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी उन्होंने बिल्कुल अपनी कृपा बनाई रखी। मुझे याद है शॉप पे लोग कैसे कम करवा रहे थे चीज़ें, उनके पास पैसे नहीं थे सही से लेने के लिए एंड कैसे वो दाल नाप के ले रहे हैं, बट उनके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो कहते हैं चलो इतनी दाल निकाल दो वापस एंड स्टफ लाइक दैट। सो मन में एक कृतज्ञता का भाव जागा कि थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने इस हाल में भी हमको इतना अच्छा रखा हुआ है कि हमको सोचना नहीं पड़ रहा शॉपिंग करने से पहले, उठा के जो दिल कर रहा है वो ले सकते हैं। द मोमेंट आई सैट इन द कार, साइड से इतनी तेज़ कार निकली जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, एंड ही शोड मी दैट उनकी वजह से ही हम खा पी रहे हैं, उनकी वजह से ही हम जी रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं वो भी उनकी वजह से ले रहे हैं। तो इतनी कृपा वो अपनी बना के रखते हैं, बरसा के रखते हैं। एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ये होता है ना कि हमारी लाइफ में कोई डेविस्टेशन होना ज़रूरी है तभी पता लगेगा कि गुरु की ग्रेस है कि नहीं, या कुछ बहुत बुरा हो जी, बहुत कोई बीमारी हो, ऐसा नहीं है। टचवुड गुरुजी महाराज ने जब से अपने साथ जोड़ा है सिर्फ कृपा ही कृपा है। और अगर वो कुछ आपके साथ ऐसा करते भी हैं तो कुछ लेसन सिखाने के लिए ही करते हैं। अब मुझे याद है संगत जी, आई रीड शिव पुराण एवरी डे। गुरुजी महाराज ने इतनी लगन लगाई हुई है। तो कुछ समय पहले मैं ना नीचे बैठ के ज़मीन पे पढ़ती थी शिव पुराण। मेरा नी का ऑपरेशन हुआ है तो चौंकड़ी मारना ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है, बट मैं काफ़ी समय से भूल गई थी एंड काफ़ी समय से मैंने चेकअप भी नहीं कराया था अपने नी का। सो मैं ऐसे शिव पुराण पढ़ के उठी तो मेरे नी में से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई एंड अनबेरेबल पेन हुई बहुत ज़्यादा। एंड मुझे याद है द फर्स्ट सेंटेंस दैट केम आउट ऑफ माई माउथ वॉज, क्या है गुरुजी, मैं आप ही का तो काम कर रही थी, आप मुझे बदले में दर्द दोगे। हाउ इनसेन एंड हाउ इमेच्योर। मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैं आप ही का तो काम कर रही थी। मतलब गुरुजी महाराज कहते थे कि आपकी खुद की क्लेंसिंग होती है अगर आप ये सब करते हो, बट खैर ऐसा कहा। एंड उसके बाद मुझे याद है वो दर्द गई नहीं कुछ समय तक। एंड देन आई वेंट टू द डॉक्टर एंड द डॉक्टर सेड, आर यू टेकिंग प्रिकॉशंस इवन, आपको पता भी है आपको अपने नी का ख्याल रखना है, सारी उम्र ख्याल रखना है। यू हैव टू टेक गुड कैल्शियम मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स, अपनी डाइट इम्प्रूव करो और इसको टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहो इसका। और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स थे जो मेरे को लेने ज़रूरी थे, जो इतने साल से मैं नहीं ले पा रही थी बिकॉज मैं बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि मेरी सर्जरी भी हुई है। सो मे बी अगर फॉर द टाइम बिंग गुरुजी महाराज आपको कोई पेन देते हैं, कोई दुख दर्द देते हैं आपके जीवन में, तो मे बी आपको वो कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ याद कराना चाहते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। उसी दर्द के बाद तो मेरे को याद आया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है एंड आई वेंट देयर। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जो मुझे डेली कैल्शियम की मेडिसिन लेनी है। एंड तो ऐसे ही होता है, वो भूले भटके आपको रास्ते पे बिल्कुल डाल ही देते हैं और आपको आपकी गलतियों का भी एहसास करवा देते हैं। अब शिव पुराण की बात ही हुई है तो बीच में ना शिव पुराण की संगत जी मेरी रूटीन टूट गई थी। एंड मुझे याद है काफ़ी दिन हो गए थे जो शिव पुराण नहीं पढ़ पाई थी। तो क्या हुआ कि मेरे मन में आता भी होता था कि अभी पढ़ लेती हूँ, बट वो एक आलस हो जाता है ना। तो मैंने कहा चलो कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। काफ़ी 1-2 हफ्ते ऐसा चला, बट उसके बाद एक बार ना मुझे फेसबुक पे मैसेंजर में किसी संगत ने इसी जूम का, हमारे जो ये पेज है बड़े प्यारी संगत ने जो जोड़ा हुआ है, इसका लिंक भेजा रात को। मैं सोचूं कि इतने दिन से सत्संग चलते हैं, रोज़ चलते हैं, लेकिन मुझे आज ही लिंक क्यों आया है। मैं सोचती रही, मैंने खोला नहीं। फिर भी 5-10 मिनट तक मुझे लगा कि क्यों। उसके बाद ऐसा एक खिंचाव था कि मैंने उसको साथ ही प्रेस कर दिया। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड हेयर, अ लेडी वॉज टॉकिंग अबाउट शिव महापुराण एंड शी वॉज सेइंग दैट गुरुजी कहते होंगे सी रोज़ शिव महापुराण पढ़िया करो, थोड़े कर्म कटते हैं, रोज़ शिव महापुराण पढ़िया करो, भावें 1 ही पेज पढ़ लिया करो, बट पढ़नी ज़रूर है। सो संगत जी, यू सी कि गुरुजी महाराज कैसे आपको वापस सही ट्रैक पे दोबारा लेके आते हैं। इतने दिनों बाद ना जाने मैंने क्यों लॉग इन किया वही बात है कि लॉजिक नहीं लगा सकते हैं बिकॉज गुरुजी महाराज के तरीके अलग हैं।
ब्लेस करने के, कोई नहीं जान सका, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। एंड ऐसे ही हैं वो, इमेजरेबल, इमॉर्टल, एंड उनके तरीके भी इतने खूबसूरत हैं। सो ऐसे ही एक और चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई कि पेरेंट्स की वैल्यू कितनी करनी चाहिए। और गुरुजी महाराज कहते भी होते थे कि जे तुसी अपने माँ बाप ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, है ना संगत जी। तो आई रिमेंबर आई वॉज ट्रैवलिंग विद माई पेरेंट्स टू चंडीगढ़ एंड वन डे माई विंडो वॉज ओपन, पूरी विंडो खुली थी मेरी कार की, एंड हम एक सिग्नल पे रुके थे एंड उस सिग्नल पे कोई बाबा आके खड़े हुए मेरी विंडो पे। जैसे गुरुजी महाराज ने सिखाया है कि कभी कोई मांगने वाला भी आए तो हाथ जोड़ के मुस्कुरा के मना कर दो, अगर तुमको नहीं देना, दुत्कारो मत या डांटो मत। तो मैंने मुस्कुरा के ऐसे हाथ जोड़ के कह दिया कि नहीं बाबा, आप जाओ, आगे जाओ। बट आफ्टर मूविंग फ्रॉम देयर माई पेरेंट्स दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी अ लिटिल, बिकॉज कि तुम्हारी विंडो खुली थी, व्हाट इफ़ वो तुम्हारी चेन खींच लेते, व्हाट इफ़ वो कुछ कर देते, कुछ भी हो सकता था, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एंड देन लाइक एवरी टीनेजर, लाइक एवरी किड डज, कि क्या है आप मुझे छोटा समझते हो, मुझे ही समझाते रहते हो हमेशा, क्या सब कुछ बुरा सिर्फ आपके बच्चे के साथ ही होगा। एंड मैं ऐसे कंटिन्यूसली 3-4 मिनट बोलती रही। द मोमेंट आई स्टॉप्ड सेइंग दिस, साथ ही मेरा फ़ोन पे रिंग बजी एंड एक मैसेज आया हुआ था, जैसे वो हमारे आते हैं रोज़ की जो ग्रेस एंड ऑल जैसे आती है, तो उस पर आया हुआ था कि माँ बाप दी इज्जत करना सीखो, जे वो तुहाडी फिकर करदे ने ना तां उन्हां दी कदर करना सीखो। तुसी किस्मत वाले हो, तुहानूं कोई फिकर करन वाला मिलिया है। कैन यू बिलीव संगत जी? एंड आई गॉट टीयर्स इन माई आइज अगेन। ऐसे रुलाने वाली हालत पे गुरुजी आपको ले आते हैं ना, ऐसे रियलाइज़ करा देते हैं बिल्कुल एकदम से। तो मैंने इतनी माफ़ी मांगी मम्मा पापा से कि सच में ऐसे होता है संगत जी, जहाँ हम अपनी जॉब्स पे चले जाते हैं, हम इतने दिन अपने पेरेंट्स को फ़ोन नहीं करते हैं, और अगर वो हमको फ़ोन भी करें कि बेटा खाना खाया क्या, मम्मी खाना नहीं खाऊंगा, जी कैसे रहा हूँ या जी कैसे रही हूँ, हम उनको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। बट अंत में अकेले आए अकेले जाना है वो बात तो सही है, बट अगर हमको हमारे जो रोल्स असाइन हुए हैं, देयर इज़ अ रीज़न गुरुजी महाराज ने उनको, किसी को हमारा फादर बनाया, किसी को हमारी मदर बनाया, देयर इज़ अ रीज़न उन्होंने साथ में हमको बांधा है। सो हमको बहुत वैल्यू करनी चाहिए अपनी फैमिली की, और उनको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये भी उन्होंने मुझे उस दिन सिखा दिया। सो देयर आर डजन्स ऑफ सत्संग्स, कितने सारे प्यारे प्यारे उनके सत्संग्स हैं, इतनी उनकी मेहरबानियाँ हैं, क्या क्या बताएं, बताने चले तो कभी ख़त्म ना हो ये सिलसिला। एंड आई नो टाइम का थोड़ा सा हमारे पास इशू है, सो बस ऐसे ही। एंड संगत जी, जस्ट वन लास्ट सत्संग आई लाइक टू ऐड हियर अभी के लिए, कि गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत जल्दी 2-3 दिनों बाद गुरुजी के लिए फ़र्स्ट भजन रिलीज़ करने वाले हैं। एंड उसकी शूट कर रहे थे हम थोड़े दिन पहले। गुरुजी का ऐसे दरबार लगाया हुआ था यहाँ पे जलंधर में, किसी आंटी ने अपने घर पे। एंड आई रिमेंबर गोइंग देयर, जब मेरी शूट ख़त्म हुई तो वहाँ पे ना गुरु नानक देव जी का स्वरूप था। आई रिमेंबर मैंने अपने मन में कहा संगत जी कि गुरुजी हुण उस दिन होई का व्रत था, एंड होई इज़ फॉर लाइक जो पेरेंट्स रखते हैं व्रत अपने बच्चों के लिए। सो मैंने ऐसे कहा, मैं क्या गुरुजी तुसी तो मेरे पापा हो ना, तो मैं तुहाडी धी हाँ, तो तुसी मैंने होई वाले दिन कोई गिफ्ट नहीं दोगे, मेरे को ना गुरु नानक देव जी का एक स्वरूप चाहिए। मैंने सिर्फ इतना अपने मन में ही कहा था संगत जी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द शूट आई केम बैक होम, चेंज, फ्रेशन अप, आराम से रात को बैठी बेड पे। एंड आई वॉज रीडिंग दिस बुक करंटली, जो थी उस समय की नारद भक्ति सूत्र, जो श्री श्री रविशंकर जी की है। एंड आई वॉज रीडिंग दैट बुक, इमीडिएटली उस बुक के बीच में से गुरु नानक देव जी का स्वरूप गिरता है। आप मान सकते हैं संगत जी कि वो स्वरूप उस बुक में से गिरा अपने आप। वो बुक इतनी पुरानी है, कितने समय से पढ़ी है, एंड कभी नहीं था उसमें उस स्वरूप का नामो निशान भी। लेकिन मैं शूट के बाद जैसे वहाँ पे कह के आई, मन में आते ही बुक खोली और साथ ही वो स्वरूप स्लिप करके मेरी झोली में गिर गया, और गुरुजी महाराज ने उस दिन उससे ब्लेस किया। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज शूटिंग ऑल्सो, उसमें ऐसा सीन था जिसमें दरबार के पास जाके मुझे बैठना था एंड फ्लावर्स रखने थे। आई रिमेंबर सीइंग अ बिग इम्प्रिंट ऑफ गुरुजी। मुझे साफ साफ दिखा कि गुरुजी महाराज वहाँ बैठे हुए हैं, एंड सारी टीम शूट छोड़ के वहाँ बैठ गई, घुटने टेक के सब बैठ गए, पूरी टीम, जितने भी 10-15 जने थे, कि ये क्या हुआ,
गुरुजी महाराज साक्षात आ गए हमारे सामने ब्लेस करने। तो उनकी ऐसी कृपा है, आप दिल से बस मन से उनको याद करें और उनसे सिर्फ मांगना है तो यही मांगे कि वो हमको अपने चरणों से जोड़ के रखें। और आप देखिए, फिर कहते हैं ना, दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। ऐसे ही है, बस मांगना है तो यही मांगे कि हमको अपने चरणों से जोड़ के रखें और अपने चरणों से लगा के रखें गुरुजी। बाकी सब आपको पता है, सरेंडर की हुई है लाइफ आपको, और आगे भी ऐसे ही करके रखेंगे। जय गुरुजी संगत जी। आई होप आप सबको यहाँ से कुछ ना कुछ जो भी मैसेजेस गुरुजी महाराज ने दिलवाने होंगे वो दिलवाए होंगे। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।